तब परमेश्वर ने उससे कहा, हे इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जो तुम्हें सबसे प्रिय है, साथ लेकर मोरिहान देश को जाओ। वहां उसे एक पर्वत पर, जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाओ। अगले ही दिन इब्राहिम सुबह जल्दी उठकर अपने गधे पर काठी कसने लगा। उन्होंने अपने साथ 2 सेवकों को तथा अपने पुत्र इसहाक को ले लिया। जब उसने होम बलि के लिए पर्याप्त लकड़ी काट ली, तब वह उस स्थान की ओर चले जिसके बारे में परमेश्वर ने उन्हें बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने दूर से उस जगह को देखा जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया था। उसने अपने सेवकों से कहा, तुम गधे के साथ यहीं रुको हमारे लौटने तक। मैं और मेरा बेटा जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करके तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे और तुम हमारा इंतजार करना। इब्राहिम ने होम बलि के लिए तैयार की गई लकड़ियां ली और इसहाक को पकड़ा दी और स्वयं आग एवं शुरा हाथ में ले लिया और वो चलते रहे। जब दोनों आगे जा रहे थे, तब इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से पूछा, पिताजी। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ बेटा। इसहाक ने कहा, आग और लकड़ी तो यहाँ है, पर होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? ऐसा वो पूछने लगा। इब्राहिम ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर खुद होम बलि के लिए मेमने का इंतजाम करेंगे, तुम बस चलो। और वे दोनों एक साथ चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब उस स्थान पर पहुंचे जिसे परमेश्वर ने उन्हें बताया था, तब वहां इब्राहिम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रखी और उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर उसे उन लकड़ियों के ऊपर वेदी पर लेटा दिया। फिर इब्राहिम ने अपने बेटे को मार डालने के लिए हाथ में शुरा ले लिया, पर स्वर्ग से यहोवा के स्वर्गदूत ने उसे पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ। यहोवा ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत उठा, उसे कुछ मत कर। अब मुझे यह मालूम हो चुका है कि तू परमेश्वर का भय मानते हो, क्योंकि तुम मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र तक को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गए हो। अब मैं ये जान चुका हूँ तुम मेरा डर रखते हो।